मैं आज आपका पुनः स्वागत करता हूं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कब? जब वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध करने के लिए, उसे राजी करने के लिए, उसे मनाने के लिए जितने भी प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों में हम सभी के लिए कुछ न कुछ संदेश है। किंतु हम क्या करते हैं? हम केवल सुनते हैं, उसकी गहराई में जाने का प्रयास कभी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम कथा सुनने जाते हैं, मालूम होता है कि कहीं भागवत कथा हो रही है तो हम सुनने के लिए चले जाते हैं और मन से जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए भी जाते हैं, लेकिन केवल सुनते हैं, मनन नहीं करते, उसके विषय में चिंतन नहीं करते, ये सोचते नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, क्या उद्देश्य है उनका अर्जुन को ये सब कहने का, इन वचनों में क्या हमारे लिए कुछ है, ऐसा कभी भी नहीं सोचते। और इसीलिए मैं हमेशा सभी से कहता हूँ, विनती करते रहता हूँ कि आप स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, इसे पढ़ें, उसे समझने का प्रयास करें और अपने अनुसार समझने का प्रयास करें। हम केवल इतना ही सोचकर रह जाते हैं कि भगवान ये सारी बातें अर्जुन को युद्ध करने के लिए, पाप और पापियों का नाश करने के लिए, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए कहा है, बस। किंतु ऐसा है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए, ये सभी पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम मात्र निमित्त बन जाओ और यश की प्राप्ति करो। यहां निमित्त मात्र बनने का अर्थ ये नहीं है कि केवल नाम मात्र के लिए तुम कर्म करो, नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि पूरी शक्ति से इसमें लग जाओ, किंतु स्वयं को, अपने आप को इसका कारण मत मानो, बिल्कुल भी कारण मत मानो। भगवान यहां करुणा के भाव से अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं यश नहीं लेना चाहते, वे चाहते हैं कि अर्जुन को यश मिले। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इन सभी योद्धाओं को तो बहुत पहले ही मैंने मार दिया है। भगवान की इस बात में कि बहुत पहले ही मैंने मार दिया है, तथ्य भी है और सत्य भी है, दोनों ही छिपे हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि कौरव सभा में भगवान ने जो संधि वचन कहे थे और जो स्वरूप दिखाया था वहां पर, उससे कौरव योद्धाओं का मनोबल टूट चुका था। वे इतना तो समझ गए थे कि वे असत्य के साथ खड़े हैं, और भगवान के उन वचनों से उनकी मनोवृत्ति में आपराधिक भाव उत्पन्न हो गया था। उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण वे जिंदा लाशों के समान ही तो हो गए थे। और अर्जुन को अब क्या करना था? उन लाशों को केवल गिराना ही तो था। जब परमात्मा साथ होता है तो मनुष्य निमित्त मात्र ही होता है, क्योंकि सब काम, सारे काम भगवान स्वयं ही साध लेते हैं। जैसे युद्ध में निमित्त बनकर अर्जुन ने विजय प्राप्त की, वैसे ही मनुष्य भी ईश्वर को साथ मानकर इस संसार में विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान स्वयं कभी भी यश नहीं लेते, कभी उन्होंने लिया ही नहीं, लेना ही नहीं चाहते। रामावतार में वानरों को निमित्त बनाया, कृष्णावतार में गोवर्धन धारण करने में ग्वालों को निमित्त बनाया, और अब कुरुक्षेत्र में पांडवों को निमित्त बना रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब मन में ममता हो, तब ही ऐसा संभव होता है। जैसे बालक को मां जन्म देती है, किंतु उसके नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ती, पिता का नाम लगाती है, पिता का नाम जोड़ती है, दूसरे को नाम देती है। तो दूसरे को यश दे वो यशोदा, और उसके यहाँ ही परमात्मा प्रकट होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। जय जय श्री यशोदानंदन, जय जय श्री यशोदानंदन।